कृष्णा भक्तजनों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य सुना रही हूँ। तो आप भी इससे श्रवण कीजिए। कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजा आदि धार्मिक महत्व का आज हम इस अध्याय में पूरे महीने सुनेंगे। कईयों से व्रत नहीं होते, लेकिन कोई नहीं व्रत नहीं कर पाता तो सिर्फ भगवान की कथाओं का गुणगान करके, तुलसी पूजन हल्की करके, इससे भी हम बहुत कुछ हासिल भगवत चरणों में जगह प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी सुनिए, आज से मेरे चैनल से जुड़े रहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयते। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषि बोले, सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का स्नान सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्री का आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है और इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 3300 देवता मनुष्य के सन्निकट ही हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्न दान का महत्व अधिक है। इस उससे पापों का सर्वस्व नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये अन्न की सर्वथा त्याग देता है, वह अतिकृष्ट यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सत्य युग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार अन्न दान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुष के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर तथा शिव मंदिर में रात को जागरण करे। शिव और विष्णु के मंदिर न हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करे। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वन में जागरण करे। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करे। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण जल में स्नान न कर सके तो भगवान के नामों से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी
पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को जला दे अथवा हवा आदि से यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु को पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कार्तिक करता कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश अनुसार उनके वचन का कभी उल्लंघन न करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाया। गुरु जी प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा में अमरत्व को प्राप्त कर हुए हैं। इसीलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है, विद्यादान से भी गोदान महत्व अधिक है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसीलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का समरूप एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन के से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न और कम्बल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछाना, जूता छाता भी दान करने चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालते हैं। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक में उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वे इस कलयुग की कंदरा रात में गिरकर नष्ट हो गए, लूट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुनिशेष, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल भगवान पे विष्णु को पूजा करता है, वह एक एक दल से मुक्त दान करने का फल प्राप्त हो करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्य से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य, पुण्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद, कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन उस अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को अन्न दान दे, क्योंकि सब दानों में अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाले पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्न दान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष की भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेकों प्रकार दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भगवान के व्रत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कीर्तन कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने भगवत पुराण का पाठ श्रवण नहीं किया,
पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही हो गया। देवऋषि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। और मैं तो आपसे यही विनती करना चाहूँगी कि कहीं अपने घर में ही सुबह जल्दी उठ के स्नान करें और अपने घर में पूजा पाठ करें। पास में मंदिर है तो जाएं और जरूर अपने भक्ति भाव से जो भूखे जीव जंतु है उन्हें जरूर भोजन कराएं, क्योंकि मनुष्य तो सब कुछ मांग लेता है, लेकिन भूखे गाय है, बकरी है, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, इनको जरूर खाना खिलाएं अपने। इसका पुण्य भी बहुत मिलता है। तो राधे राधे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे की कथा सुनते रहें।